माइनॉरिटीज को ऑपरेस करते आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज में हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन लगातार बढ़ते जाते हैं। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं मार्जिनलाइज है, 1947 में 40% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज आप बताइए 2 से 3% बोला जा रहा है। हमारा देश सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर बना है। सेक्युलरिज्म का क्या है कि हिंदू जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में था, हिंदू सिर्फ मरने के लिए सेक्युलरिज्म के नाम पर है। यहाँ पे कौन मर रहा है? यहाँ पर यहाँ नहीं, आप मुझे बांग्लादेश की बात बता रहे हैं, नेपाल की बात बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। क्या वो हमारा देश है? नहीं ना। सुनिए, नमस्कार, प्रेस क्लब में हूँ। बहुत ही विद्वान महिला, वुमेन और खास करके यंगस्टर में मिली है। तो आज देखेंगे बड़ा ही वाद विवाद में बहुत मजा आने वाला आपको, क्योंकि लोग मुझे आरोप लगाते हैं कि मैं सवाल पूछता हूँ टेढ़े, लेकिन मैडम मुझे मिली है दमदार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अपेक्षा रंगारी। अपेक्षा जी, ये आज की जो मीटिंग थी उसमें दलित मुस्लिम की समीकरण की बात थी या MIM क्या थी? सर देखिए, मैं आपको अपना पर्टिकुलर बता देती हूँ। मैं किसी पार्टी से इंक्वायरी नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ। बात अगर जहाँ पे ऑपरेशन होगी, मैं सबके साथ में खड़ी हूँ। तो माइनॉरिटीज के साथ में भी अगर ऑपरेशन है, मैं पहले भी बोलती हूँ, मैं आगे भी बोलूंगी। ये मीटिंग डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को लेकर थी। चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो सब एक स्टेज में आके उन्होंने अपनी बात एक बात बताइए, पॉलिटिकल कोई कुछ। अपेक्षा जी, अम्बेडकर जी की जो आइडियोलॉजी थी उनमें कई बार उन्होंने ये लिखा है कि जो मुसलमान है वो रिलीजन ज्यादा प्रेफर करते हैं कंट्री के। आपका बनेगा कैसे? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने बेशक ये बात बोली, मैं भी आपको मान रही हूँ। पार्टीशन ऑफ इंडिया जब उन्होंने लिखी तो उन्होंने उन्होंने ये चीज बोली कि बहुत ज्यादा कट्टर हो जाता है मुसलमान। बेशक ये बात सही है। रिलीजन में आप आज भी देख रहे हैं कि आपने बेशक ये बोले, बेशक इतना ही आपके लिए कहीं मांगा ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। आज सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी कट्टर है, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और कट्टरता जब बढ़ी है सर, लोग माइनॉरिटीज को ऑपरेस करते आए हैं। आपको ये भी फैक्ट जानना पड़ेगा कि भारत में जब डॉक्टर अम्बेडकर पार्टीशन ऑफ इंडिया लिख रहे थे, तब पाकिस्तान भी इंक्लूड था, तो मुसलमान बहुत थे, है ना। बाद में जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो अधिकतर मुसलमान वहां चले गए, ठीक है। यहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज में, ठीक है। और माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो भी होती है, उनके ऊपर ऑपरेशन लगातार बढ़ते जाता है। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं मार्जिनलाइज है, 1947 में 40% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज आप बताइए 2 से 3% बोला जा रहा है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। नहीं, धर्म के आधार पर जो भी कंट्रीज बनी वो धर्म के आधार पर बनी है। हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं बना है सर। हमारा देश, सुनिए, हमारा देश सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर बना है, ठीक है। हमारा देश बना है कि आप डाइवर्सिटी हो, उसमें भी यूनिटी हो। सेक्युलरिज्म का क्या है कि हिंदू जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में था, हिंदू सिर्फ मरने के लिए सेक्युलरिज्म के नाम पर है। यहाँ पे कौन मर रहा है? यहाँ नहीं, आप मुझे बांग्लादेश की बात बता रहे हैं, नेपाल की बात बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। क्या वो हमारा देश है? नहीं ना। सुनिए, मैं यही की बात कर लूंगा। मैं सुनिए, वो हमारा देश था, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। था, मैं बिल्कुल बेशक, पर वो धर्म के आधार पर बना ना सर। मैं बात भी आप मानते हैं ना? बिल्कुल, धर्म के आधार पर जो भी देश बनेगा वो डेवलप नहीं कर सकता। बताइए, धर्म के आधार पे था, जब था कि मुसलमान रहेंगे पाकिस्तान में और हिंदू रहेंगे हिंदुस्तान में, तो ये हिंदुओं का देश हुआ कि नहीं? सिर्फ हिंदुओं का हुआ? ऐसा किसने कहा कि हिंदू रहेंगे यहीं पे? उनके मुसलमानों का पार्टीशन हुआ तब मुसलमानों को ये छूट दी गई, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए, जिसको भारत में रहना है भारत में रहे। इस देश की आजादी में सर मुसलमानों का भी उतना ही। वो नहीं कह रहा, उसमें आप सही है। मेरा ये कहना है कि आपने धर्म के आधार पर एक देश ले लिया, अब जो यहाँ बचा, आप यहाँ भी संख्या बढ़ाएंगे, इसमें भी डेमोक्रेसी राइट। नहीं, किसने कहा कि संख्या बढ़ाएंगे? 15% मुसलमान है। 1947 में कितने परसेंट थे? मात्र 6। सुनिए, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, सिर्फ उनकी नहीं, हिंदुओं की भी पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन में परसेंटेज की बात कर, सुनिए ना सर, आप बात करेंगे इस सेंस में, तो आज जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से मेजॉरिटी हो जाना चाहिए था मुसलमानों को ना। लगभग हो चुके हैं कई सारे स्टेट। आपने जनगणना करवाई? आपने सेंसस करवाया? हम तो बोल रहे हैं कास्ट सेंसस करवाओ, हम तो बोल रहे हैं कि आपको जनगणना। 2011 के बाद में यहाँ पे जनगणना नहीं हुई है। जब जनगणना ही नहीं हुई है तो आप
लॉ कैसे लाओगे? आप बताओगे कैसे कितने परसेंट कितने? अभी देखिए, कौन से डेटा के हिसाब से आप मुझे ये चीज बोल रहे हैं? अभी सरकार ने ये कहा है कि हम बिहार के 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और वहाँ वेस्ट बंगाल के 5 जिले अलग करेंगे, जिसमें आपका जो है मालदा है और दक्षिण में दिनाजपुर है, उसके बाद जो है आपका जो है ये मुर्शिदाबाद है। इन सबको अलग करके इसलिए बनाएंगे कि वो देश विरोधी गतिविधियां हुई, ग्रेटर बांग्लादेश मांग रहे हैं वो, और आपने देखा वो बांग्लादेश के इश्यू के समय मांग तो रहे क्या चाहते हैं आप? चाहने का ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को भगा देते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साथ जो हुआ पाकिस्तान में, या तो उसको वापसी किया जाए। तो आप अपने देश को देख लीजिए, या तो हमारा ही देश है, आज भी हम नहीं बोले हैं। सुनिए सुनिए, पाकिस्तान हमारा देश था, अब है नहीं। जब देश अभी भी अखंड भारत की बात कर रहे हैं। सर सुनिए, या तो आप उनको देख लीजिए या तो अपने देश की स्थिति बना लीजिए। आपको वहाँ हिंदू मर जाता है तो आपको बहुत उत्पीड़न हो रहा होता है, बांग्लादेश में हिंदू मर गया, बांग्लादेश में हिंदू मर गया। यहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है, यहाँ कौन बोलेगा? यहाँ दलितों के ऊपर लगातार। उत्तम नगर मैडम हमने बोला ना, उत्तम नगर में मात्र एक घटना जिसमें मुसलमान मार देता है एक दलित को, आप लोगों ने इतना खुल खुल के बोला। पालम की घटना उत्तम नगर में सुनिए, अभी नांगलोई में कह रहा है कि हमें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे, सिर्फ अपनी बात करेंगे। एक्सेप्शन बहुत है। राजस्थान में देखा आपने, झुंझुनू में पेट सुनिए 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 सुनिए, एक्सेप्शन बहुत है। जहाँ पे कास्ट, जहाँ पे रिलीजन कट्टरवाद की तरफ बढ़ जाता है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन से मुसलमान नहीं करते हैं, हिंदू भी करते हैं। अपेक्षा जी, आपको डर नहीं लगता? सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए ना, सुनिए। मैं एक तरफा बात नहीं होती। अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझसे जवाब भी लीजिए। आप उत्तम नगर के, आपने मुझे घटना बताई, पालम की घटना देखिए, ब्राह्मण ने दलित को मार दिया। अब जौनपुर की घटना देखिए जहाँ पे एक ठाकुर ने यादव को मार दिया। अब बुरारी की घटना देखिए जहाँ पे दलित को मार दिया गया। आप देखिए इटावा की घटना जहाँ पे यादव को कथा करने से ही रोक दिया गया, ब्राह्मण का मूत्र छिड़का गया। ठीक है, आप रीवा की घटना देखिए एमपी में, जहाँ पे एक पांडे जी ने, सुनिए, उखाड़ फेंक दिया। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनते जाइए सर, ये सारी चीजें निगलेक्ट नहीं कीजिए। मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सबको मानता हुआ हूँ। अब मैं कहता हूँ, सुनिए, राजस्थान में एक लड़के को पानी पीने से रोका गया, मार दिया गया वहाँ के प्रिंसिपल। मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए। अब ब्राह्मणों की कह रहे हैं, इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया। नंबर 1 गिनते जाइए। बिहार में मुंगेर एक जिला है, वहाँ पर यादवों ने, अब आपस में फूटोगी जब जो इस बात को कह रहे हैं आप, यादवों ने एक ब्राह्मण का मर्डर करके उसकी पत्नी को हड़पने के लिए किया। बेगूसराय में साहेबपुर का माल है, वहाँ यादव ने, मंडल जो है कुर्मी जाति, उसकी पत्नी को हड़पने के लिए उसको मार दिया। बिहार में जो है बरियारपुर है, वहाँ पर 4 जो है हिंदुओं में ही गंगोता ने एक ब्राह्मण लड़की के साथ गैंगरेप किया। ऐसे मैं इतनी संख्या दूंगा, तो ये आपस में क्या आप क्या चाहते हैं हम लोग? नहीं सुनिए, ये क्राइम है। ये मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात। ये जातिगत ऑपरेशन नहीं है, क्राइम। सुनिए मेरी बात सर, जितना खुल के आप बोल रहे हैं, इतना आप अगर जो मैंने घटनाएं गिनाई उनके लिए भी बोल दे तो अच्छा हो जाता। दूसरी बात, मैं मान रही हूँ आप बोलते होंगे, बिल्कुल मान रही हूँ। दूसरी बात, यादवों के अंदर जो ये मानसिकता आई है कि हम लोग बहुत लोग, किसने लाई? ये कास्ट की वजह से आई ना? नहीं, कास्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप नहीं, मैं नहीं लड़ा रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ जहाँ पे जिन मार्जिनलाइज लोगों के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, यादव ब्राह्मणों को बोल रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कब बोला कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रही हूँ? मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रही हूँ। ब्राह्मण मार सकते हैं, ब्राह्मणवाद, नॉन ब्राह्मण हिंदुओं को मार सकते हैं। सुनिए, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण होना दोनों डिफरेंट है ना? हाँ, ब्राह्मण होना और ब्राह्मणवादी होना दोनों में बहुत फर्क है। आपने कहा ब्राह्मणवादी दलित भी हो सकता है, वो अपेक्षा में भी हो सकता है, बिल्कुल, वो मुझ में भी हो सकता है। बिल्कुल, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण होना दोनों डिफरेंट बात है। आप ब्राह्मणों की बात करेंगे सर, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में लड़ने वाले भी कई ब्राह्मण थे। जब मनुस्मृति वो जला रहे थे तो उनके साथ में खड़े होने में, खुद लड़ता हूँ, लड़ने ही आया हूँ आपके लिए। सुनिए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी से नफरत कर रहे हैं, हम वो आइडियोलॉजी से नफरत करते हैं। आइडियोलॉजी से कर रहे हैं। आज ब्राह्मण कमजोर इतने हो चुके हैं। नहीं, ऐसा ब्राह्मणवादी, अगर ब्राह्मणवादी कमजोर हो गए होते, ब्राह्मणवादी कमजोर नहीं हुआ है, ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी, मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूँ। ब्राह्मणवादी सोच ही डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बनी सोच है ना। हम सुनिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में आ गए हैं, ब्राह्मणों को टॉयलेट साफ करते हैं। सुनिए, तो ये किसकी वजह से?
मैं नहीं कह रहा हूँ किसकी वजह से, सरकार मैं डाटा किसकी दे रहा हूँ। है? सरकार किसकी है? आपकी सरकार को बात करना चाहिए ना। मैं तो बोल रही हूँ सबके साथ में ऑपरेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आज शौचालय में ब्राह्मण लोग खड़े होके बाहर बात कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या कर रही है आपकी सरकार? अभी क्यों पे जाएंगे तो लंबन हो जाएगा। फिर वही मैं आपको बोल रही हूँ, कमजोर हुआ है ना ब्राह्मण। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के काम करने से सिर्फ वो आप उनको ही देखोगे, बाकी लोगों को नहीं देखोगे। सर ब्राह्मण अगर कमजोर हो रहा होता तो मंदिरों में बैठे नहीं हो, मंदिर में बैठने वाला मजबूत हो जाता है। इकोनॉमिकली वेल सेटल। मैं तो मंदिर जाता ही नहीं हूँ। नहीं, बैठने वाले इन द सेंस कि वहाँ पे जो पूजा करते हैं वो ब्राह्मण है ना। आज भी आप नहीं जा सकते। कोई दलित वहाँ पे पूजा नहीं क्या वहाँ पे पूरा। मेरे गांव में 1 दर्जन मंदिर है, किसी में ब्राह्मण पुजारी है ही नहीं, हम किसी को बुलाते ही नहीं। तो ऐसा हम ऐसा ठाकुरों का गांव नहीं बुलाते हमें। नहीं तो किसको बुलाते हैं फिर आप? हम खुद ही पूजा कर लेते हैं। ये कुछ गांव में हो रहा है, फैक्ट्स ये नहीं बताते। 90% गांव में हो रहा है। नहीं, ये फैक्ट्स ऐसा नहीं बताते। बड़े बड़े मंदिरों में खुद ब्राह्मणों को बुला आप लिया। दिल्ली में जाके देखिए, बड़े बड़े मंदिरों में सिर्फ बैठे पुजारी ब्राह्मण ही है। हमें नहीं जाना चाहिए, क्यों जाते? हाँ तो गलती हमारी है, बिल्कुल हमारी। हम लोग पागल को गाली क्यों? नहीं, हम लोग पागल को धोते हैं। लेकिन सर देखिए, ब्राह्मणवादी हम लोग हो गए ना। सुनिए, हमको ये चेंज कैसे आएगा जब हम लोग इस ब्राह्मणवाद से निकलेंगे। हमारे लोग भी ग्रसित हैं। ब्राह्मणवादी नॉन ब्राह्मण हो गए ना। हमारे लोग भी ग्रसित हैं। मेरा कहना ना, इसी से साबित हो गया कि ब्राह्मणवादी अब नॉन ब्राह्मण है, ब्राह्मण कम है, वो एकदम इतने कमजोर हो गए। आप उनको बुलाने जाते हो शादी में तो आते हैं, श्राद्ध में बुलाने जाते हो आते हैं, नहीं बुलाने जाते हो अपना मुंह से लेकर कहीं टॉयलेट साफ कर रहे हैं। काश इतना जितना अच्छे से आप ब्राह्मण लोगों के लिए बोल रहे हैं ना। मैं ठाकुर हूँ, ब्राह्मण नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ जितना आप बोल रहे हैं ना, उतना काश माइनॉरिटीज के लिए भी बोल रहे थे। अभी आप माइनॉरिटी के लिए यही बोलता हूँ। सुनिए, अभी आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे केस बहुत वायरल चल रहा है कि कनिका शर्मा ने शोएब से शादी कर ली और रिद्धिमा शर्मा जो लगातार सोशल मीडिया पर फेमस है, इतना ज्यादा उनको मेंटली टॉर्चर कर दिया है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाए। अच्छा, घर से बाहर नहीं। शादी करने का अधिकार लोगों को नहीं है कि वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं आपसे पूछ रही हूँ, है बिल्कुल है। तो फिर रिलीजन के नाम पे किसी को उत्पीड़ित करना। रिलीजन तो है ना, जीवन का पद्धति है ना रिलीजन। तो फिर रिलीजन के हिसाब से देश चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देश चल जाएगा। मैं देश की बात कर रही हूँ, मैं रिलीजन की बात ही नहीं कर रही हूँ। रिलीजन आपके घर तक, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ रिलीजन। अपेक्षा मान लो, जो मेरा नाम शंकर है, मैं जिस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, अगर मेरे लोग कम होते चले जाएंगे, मेरी लड़कियां भागती जाएंगी, तो रोकने का प्रयास करूंगा ना। कौन भाग रहा है सर? मैं कह रहा हूँ ना। कौन भाग रहा है? आपने कहा कनिका भाग गई। नहीं, शादी की अपनी मर्जी से, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका राइट है। हम उसको समझाएंगे ना कि भैया समझाना, वो समझदार नहीं है। आप मतलब बेवकूफ। मान लो मेरी बहन हो आप, तो मैं समझदार नहीं रहूंगी। 18 साल के ऊपर मैं समझदार हूँ या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन बस फिर मुझे किसी से शादी करनी है, ये मेरा राइट है ना। आगे भी जा सकते हो ना। किसने कहा? मतलब आप ये मान रहे हो लड़कियां जो आउट ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस कर रही होती है वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है, मेरी बहन है। आप कब तक इन सब लफड़ों में पड़ते रहेंगे? लफड़ों में नहीं पड़ेंगे। मेरा कहना, मेरी बहन है। देश इंटीरियर नहीं है, ठीक है? बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है ये भी आपको पता होगा। चाइना में 98% लोग एथीस्ट हैं, जो भगवानों में विश्वास नहीं करते। आप क्या चाहते हैं? हम भी एथीस्ट हो जाएं? वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो आज आंखें दिखा रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका टेरिफ वॉर में आप देख रहे हैं, अमेरिका चाइना के आगे झुक जाता है। वो वर्ल्ड पावर बन रहा है लगातार चाइना। आई एम सेइंग, आपका धर्म, इजराइल को जानते हैं? सुनिए, छोटा देश है, आप धर्म को मानता है ना? बिल्कुल मानता है, सब पे हावी है, अमेरिका पे भी हावी है। बिल्कुल। मैं आपको धर्म मानने वाला कमजोर नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आपका धर्म आपकी पर्सनल चीज है। जब वो धर्म पॉलिटिक्स से इंक्लाइंड हो जाता है ना सर, हमारे देश की प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास में जो वोट मांगने वाले आते हैं लोग, वो धर्म के नाम पे पॉलिटिकली इंक्लाइन होना अलग बात है। हम जैसे, मैं इसी की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म की बात। कनिका से वो क्या, कौन सा शर्मा बोला, राजस्थान वाली, क्या नाम बोला आपने? कनिका शर्मा। नहीं, रिद्धिमा का ये कहना है कि मैं हिंदू धर्म में जो घट रहे हैं संख्या, उसको नहीं होने दूंगी, मैं समझाऊंगी। तो वो समझाती है। समझाना और धमकाना दोनों अलग अलग बात है सर। आप अपेक्षा हो, वीडियो आप इतनी एग्रेसिव हो, अगर शादी कर लो आपको तो रोक नहीं सकेगी। बिल्कुल। लेकिन जो ढुलमुल है कि यार गलत हूँ कि सही हूँ, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? मतलब आप ये बोल रहे नहीं, उसने वीडियो बनाया ना, एग्रेसिव होके बनाया ना। हाँ। इतना ज्यादा वो कर दिया कि वो घर से बाहर निकलने में उनको डर लग रहा है। हिंदू करनी सेना के लोग, हिंदू उसके लोग, वो ये चीज बोल रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलोगे हम लोग आपको मार देंगे। उनके परिवार के ऊपर
नजरें रखी जा रही है सर। मार देंगे ऐसा तो नहीं बोल अरे सकते। नहीं 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 चले जाएंगे नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, आप उठा के देखो वीडियोस, आपने वीडियोस देखे हैं? रिद्धिमा तो जेल चली जाएगी। आपने वीडियोस देखे हैं? मैं देखता ही नहीं हूँ। हाँ तो आपको मैं देखो, उनसे आप अच्छा काम कर रहा हूँ। आप देखोगे तब तो पता चलेगा ना। मेरा रियलिटी आपकी नहीं है सर, रियलिटी ग्राउंड में जो हो रहा है ना घटनाएं, वो रियलिटी है। और इन ये आप हम मानते हो? लोग सुनिए, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसका कोई एंड नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी बात चलो, end रखोगे। कर लेते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हमारी लड़ाई आज के टाइम पे होनी चाहिए डेवलपमेंट की। हमारी लड़ाई होनी चाहिए सरकार से पूछने की कि चाइना जैसे ग्रो कर रहा है हमारे से 1 साल बाद जिसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, वो आज वर्ल्ड पावर बन रहा है, हम कब बनेंगे? हम भी तो आज सुनिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हमारा ट्रेड, हमारा बात ये होनी चाहिए कि ईरान में हमारे रोके जा रहे हैं। आप गलत ही बोलेंगे तो मैं कैसे? चाइना ने जबरदस्ती किया लोगों के साथ।